हम फिदा है लखनऊ और लखनऊ हम पर फिदा। तो जब फिदा है तो हमने कहा भौकाल मचाने पहुंच जाते हैं। फिलहाल हम लखनऊ के कान्हा स्टेडियम मौजूद हैं और लखनऊ सुपर जायंट जो है वो अपने पहले मैच की यहाँ पर तैयारी कर रही है। अब देखिए, लखनऊ को अगर भौकाल लखनऊ के अंदर मचाना और देश में मचाना है तो फिर आईपीएल में जलवा जलाल करना पड़ेगा, दबदबा दिखाना पड़ेगा। और दबदबा तब होगा जब टीम की 11 जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी। अब बाकी टीमों की टेंशन है कि भैया हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। लखनऊ की टेंशन ये है कि लखनऊ के पास खिलाड़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप बल्लेबाज देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको खिलाएं, और अगर आप गेंदबाज देखोगे तो इतने सारे इंडियन बॉलर हैं कि आप ये समझ नहीं पाओगे किसको गेंद थमाएं। लेकिन सटीक कॉम्बिनेशन जो शायद लखनऊ के मैनेजमेंट को हेडेक या माइग्रेन दे सकता है, उसे डिकोड करने की कोशिश हम करते हैं। फिलहाल पीछे जो है वो बैटिंग ऋषभ पंत कर रहे थे, अभी तक आड़े टेढ़े तिरछे बल्ले हवा में उड़ रहे थे, लेकिन टीम जो है वो हम सीधी बनाएंगे। सो मेरे हिसाब से लखनऊ की टीम जो 11 बनने वाली है और इस कान्हा स्टेडियम में आने वाले समय में अपना पहला मैच खेलने वाली है, उसमें ओपनिंग जोड़ी जो पिछले साल वाली होगी। आपको माकरम दोबारा से दिखाई पड़ेंगे, और माकरम इसलिए भी क्योंकि साउथ अफ्रीका कैप्टन रहे हैं, ज़बरदस्त फॉर्म लेकर आ रहे हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि जो रिटेन किया गया है शायद उस पर वो खरे उतरे। उनके साथ मिच मार्श ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, मतलब कि डेडली कॉम्बिनेशन है कि एक टीम के पास एक तरफ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, और दोनों की जोड़ी जो है बहुत सॉर्टेड है। लेकिन मेरी निगाहें 3 नंबर पर होंगी ऋषभ पंत पर। वो ऋषभ पंत जो नेट सेशन में बहुत ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस साल T20 क्रिकेट में एक बड़ी छाप छोड़ी जाए। पिछले साल आखिरी मैच में उन्होंने शतक लगाया था। आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अगर वो 3 नंबर पर हिट करते हैं तो लखनऊ का जलवा जो है वो इस आईपीएल में देखने को मिलेगा, क्योंकि आईपीएल में लखनऊ की टीम को अब तक बहुत सारे लोगों ने हाईली रेट नहीं किया है। कई मान रहे हैं कि ये बड़ी अंडरडॉग टीम है जिसके बारे में बातें कम हो रही है, लेकिन अंदर से टीम जो है वो एक मजबूत टीम बनकर आई है। और इस मजबूत टीम का दबदबा तभी आगे बढ़ेगा जब ऋषभ पंत का जलवा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से कान्हा में दिखेगा। होम मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है, ट्रैवलिंग उनकी बहुत ज़्यादा है, तो ऋषभ मेरे हिसाब से 3 नंबर पर जाएंगे। तो ओपनिंग सॉर्टेड है, मिच मार्श माकरम। 3 नंबर पर ऋषभ पंत। 4 नंबर पर इनके पास T20 का जायंट प्लेयर है जिसका नाम है निकोलस पूरन, जो हमको लगता है कि यूपी वालों से ज़्यादा देसी हो गए हैं। यूपी में रहकर अगर बिहार के गाने कोई नाच सकता है तो वो निकोलस पूरन इस टीम के हैं। और आप गाना लगा दीजिए, चाहे पवन सिंह का लगा दीजिए या खेसारी का, निकोलस पूरन हर गाने फिट बैठ जाते हैं। दिन भर के इंटरव्यू के बाद हमको जो अनुभव मिला वो ये था कि इनको देसी गाने पसंद है, देसी अंदाज पसंद है। लखनऊ दबा खा रहे हैं और दबा के वो प्रैक्टिस जो है वो भी कर रहे हैं। सो टॉप 4 मेरे हिसाब से ये सॉर्टेड है। इस टॉप 4 में 3 प्लेयर सॉलिड है। ऋषभ पर मेरी निगाहें रही कि वो क्या करते हैं। 5 नंबर पर मेरे हिसाब से आयुष बदोनी शायद खेलते हुए नजर आएंगे। उन पर भी बहुत ज़्यादा निगाहें हैं। इंडियन टीम में वो पहुंचे, अब डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने फर्स्ट क्लास में या डोमेस्टिक्स में दिखाया है, सैयद मुश्ताक अली या बाकी टूर्नामेंट्स में, उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें। पिछले साल कई अच्छी पारियां उनके बल्ले से निकली थी। इस साल चाहेगी लखनऊ की जो भरोसा उन पर जताया गया है, उन्हें रिटेन किया गया था, वो फटें और लखनऊ को एक मौका दें ताकि लखनऊ जो है जबरदस्त तरीके से टॉप 4 में एंट्री बना पाए। सो टॉप 5 एडन माकरम, मिच मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन एंड आयुष बदोनी। अब सवाल आता है अगले 3 नंबर का, क्योंकि अगले 3 नंबर जो हैं वो लखनऊ को लेकर सबसे चर्चा हो रही है। अगर आप किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछेंगे तो कहेगा कि यार बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बैटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 6, 7, 8 ये 3 कौन होने वाले। और दिन भर के इंटरव्यू के बाद मेरे पास कई नाम आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहने वाले हैं। जैसे एक नाम आया है मुकुल चौधरी का, बहुत बातें की जा रही है। लगातार जिन जिन खिलाड़ियों से मिल रहा हूँ, आप LSG के कोच जस्टिन लैंगर से बात कीजिए, आप भरत अरुण से बात कीजिए, वो सभी मुकुल चौधरी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। राजस्थान से आया हुआ एक लड़का, जितना उसने दिखाया है उसने बताया है कि वो 20 बन सकता है। और जो बात जस्टिन लैंगर ने कही कि आने वाले सालों में मैं इसे इंडिया का एक बड़ा फिनिशर बना सकता हूं, तो ये बात ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंड जस्टिन लैंगर की तरफ से आना, वो भी तब आना जब आपके पास कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि मैं पहले मैच में उनको भी खेलते हुए देख रहा हूं। इसके बाद 7 नंबर पर मेरे हिसाब से शहबाज अहमद माफ कीजिएगा, शहबाज अहमद खेलते हुए आ सकते हैं। इसलिए क्योंकि शहबाज आपको बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं और बैटिंग भी वो अच्छी करते हैं। SRH में पहले रह चुके हैं, कई बड़ी टीमों से खेल चुके हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि 6-7 के लिए आपके पास कई ऑप्शंस और भी है। आपके पास अब्दुल समद है,
जो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म से हैं। उनकी फॉर्म अच्छी रही है, पहले हैदराबाद में थे, अभी वो फ़िलहाल इस टीम का हिस्सा हैं और पिछले साल कई सारे छोटे छोटे कैमियोज़ जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त किए थे। सो वो एक बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। बट मेरी अपनी टीम 11 जो है उसमें शायद मैं मुकुल चौधरी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि जितना मेरा इंटरव्यू रहा, जितना मैंने समझने की कोशिश की, उस हिसाब से ये जा रहे होंगे। 7 नंबर पर शहबाज अहमद, या हालांकि वहाँ हिम्मत सिंह का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद 8 नंबर पर दिग्वेश राठी हो जाएंगे जो स्पिन करेंगे। मेरी टीम में 2 स्पिनर मैंने डाल दिए, शहबाज अहमद और आपके दिग्वेश, तो ये 8 नंबर तो हो गया। अब आपको 3 फास्ट बॉलर चाहिए। लखनऊ के पास बहुत सारे बॉलर है। लखनऊ के पास मोहम्मद शमी है, लखनऊ के पास मोहसिन खान है जो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लखनऊ के पास आकाश सिंह है, लखनऊ के पास प्रिंस यादव हैं, लखनऊ के पास मयंक यादव हैं। तो इन 5 प्लेयर में से वो 3 कौन से खिलाड़ी होंगे जिसको आप टीम में खिलाओगे? और प्लस आवेश खान, 6 फास्ट बॉलर जो प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं, जो किसी भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं और किसी भी टीम को जिताने की कुव्वत रखते हैं। सो आइडेंटिकली जो मैं अपनी टीम बनाऊंगा पहले मैच के लिए, उसमें मैं मोहम्मद शमी अनडाउटेडली सबसे बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। मयंक यादव, वो पेस देते हैं मुझे, ज़बरदस्त पेस आती है। और इसके बाद थर्ड पेसर चुनना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि किसे चूज़ करूँगा मैं मोहसिन की तरफ जाऊँगा, मैं आकाश की तरफ जाऊँगा, मैं प्रिंस की तरफ जाऊँगा, मैं आवेश की तरफ जाऊँगा। यहाँ पर जो मेरा अपना तजुर्बा रहा LSG के खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने का, या LSG के मेंटोर्स के साथ बातचीत करने का, प्रैक्टिस सेशन को लेने का, आई थिंक आई विल गो विद प्रिंस यादव। 2 नाम इस बार लखनऊ में बहुत चर्चित हो रहे हैं, जिनके बारे में सबको नज़र रखनी चाहिए। एक नाम जो है वो है मुकुल चौधरी का, दूसरा नाम प्रिंस यादव का। कहा जा रहा है कि ये 2 बहुत अंडररेटेड प्लेयर, और जितनी बातें इनके बारे में मैंने सुनी है, मैं कम से कम पहले मैच में अपनी टीम में इन 2 खिलाड़ियों को रखने वाला हूँ। सो ये मेरी प्लेइंग 11 है। इम्पैक्ट के तौर पर 2 खिलाड़ी मेरे पास होंगे, एक मैं आवेश खान को रखना चाहूँगा और एक वहाँ पर मैं हिम्मत सिंह को। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। ओपनिंग करते माकरम आएंगे, माकरम के साथ मिशमाश जाते हैं, 3 पर आपके ऋषभ पंत जाते हैं, 4 पर आपके पूरन जाते हैं, 5 पर आयुष बदोनी जाते हैं, 6 पर मेरी टीम में मुकुल चौधरी जाते हैं, 7 पर मैं शहबाज अहमद को रखता हूँ, 8 पर दिग्वेश राठी को, 9 पर मैं रखता हूँ शमी को, 10 पर मयंक यादव और तीसरा बॉलर जो हमारे पास शमी, मयंक यादव और प्रिंस यादव। ये 3 फास्ट बॉलर मेरे पास होते हैं। इम्पैक्ट के तौर पर मैंने 2 नाम रखे, एक हिम्मत सिंह का अगर आपकी बैटिंग में आपको डेप्थ चाहिए, और अगर आपको बॉलिंग में डेप्थ चाहिए आवेश खान। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है, जिस प्लेइंग 11 के साथ मैं लखनऊ को फिलहाल टॉप 4 में जाते हुए देख रहा हूँ। आप बताओ इनमें से कौन सा नाम है जो आपको फैसिनेट कर रहा है? और 2 खिलाड़ी, मैं IPL की शुरुआत होने से पहले कह रहा हूँ, 2 खिलाड़ी जिन पर आपको नजर रखनी है, वो मयंक ऑफकोर्स वो खेलेंगे तो ज़बरदस्त है, लेकिन 2 खिलाड़ी, एक का आपके रहेंगे मुकुल चौधरी और दूसरे प्रिंस यादव। इस टीम के साथ क्या आपको लगता है लखनऊ जो है वो टॉप 4 में जगह बनाएगी? लखनऊ का हैशटैग तो है कि अब की हमारी बारी है। अब की हमारी बारी क्या इस टीम के साथ जाएगी? मुझे लग रहा है, आई एम पॉजिटिव। 4 टीमें जो बहुत अच्छा कर सकती हैं, उनमें से एक टीम में मैं लखनऊ को लेकर चल रहा हूँ, एक मुंबई को लेकर चल रहा हूँ, एक टीम RCB, थर्ड चॉइस जो है बहुत टफ है, जो CSK, दिल्ली, KKR इनके बीच में। बट आपकी टॉप 4 कौन सी टीम है आप बताइए, और लखनऊ की पहली प्लेइंग 11 आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।